आपका? मेरा नाम विशाखा है। मैं महाराजपुर कला की लड़की हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, महाराजपुर कला। कितनी परेशानी होती थी पहले जब आपके पास साइकिल नहीं थी? बहुत परेशानी होती थी क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है स्कूल से, इसलिए आने में हम लेट हो जाते और हमारी पढ़ाई छूट जाती थी। अब सरकार ने साइकिल दे दिया है तो हम सरकार का बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं कि उससे हमारी पढ़ाई भी नहीं छूट रही है और समय भी काफ़ी बच रहा है। मेरा नाम कामनी है और मैं महाराजपुर खुर्द की लड़की हूँ और मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर कला में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ और जैसे कि हमें कक्षा 9 में साइकिल मिली थी जिससे हमारा बहुत टाइम बचा और हमें आने में बहुत लेट हो जाता था, जिस वजह से हमें गुरुजी की डांट भी मिलती थी। जब से हमें साइकिल मिली हमें गुरुजी की डांट भी नहीं मिलती और क्लास में टाइम से पहुंच जाते हैं। और जैसे कि हम अब यहाँ से निकलकर राइसी स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे हमें अगर लेट हो जाए तो उससे भी हमें फिर डांट मिलेगी। जैसे कि हमें साइकिल मिली है अब हमें उससे लेट भी नहीं होंगे और हमें डांट भी नहीं मिलेगी स्कूल में। धन्यवाद, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम वैशाली है। मैं महाराजपुर खुर्द की छात्र हूँ। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। जैसे कि हमें विद्यालय आने में लेट होता था, हमें घर का काम करना होता था, जिस वजह से हम स्कूल आने में लेट हो जाते थे। पर हमें भारत सरकार ने अब साइकिल की योजना दी है जिससे हम स्कूल में जल्दी आ जाते हैं, जिससे हमें अध्यापकों की डांट भी नहीं पड़ती। इसलिए हमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका चौहान है। मैं गंगदासपुर की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर कला है और मैं स्कूल पैदल चलकर 4 किलोमीटर से आती थी, लेकिन अब मैं साइकिल से आती हूँ क्योंकि सरकार ने साइकिल योजना निकाली है, इसलिए अब मुझे स्कूल आने में कोई दिक्कत नहीं होती। और पहले मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि हम बेटियाँ हैं, हम बेटियों का घर का काम भी करना पड़ता है, मम्मी की मदद करवानी पड़ती है, इसलिए पहले पैदल आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी और फिर टीचरों की भी हमें डांट खानी पड़ती थी। इसलिए अब हमें टीचरों की डांट भी नहीं खानी पड़ती है और हम स्कूल से टाइम से पहुंच जाते हैं और छुट्टी के बाद भी हम स्कूल से घर टाइम से पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हम बेटियों के लिए साइकिल योजना निकाली है, जिस वजह से हम बेटियों को अब कोई दिक्कत नहीं होती। और बार बार यही धन्यवाद करूँगी उत्तराखंड सरकार का कि धन्यवाद धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना यही निकलती रहे ऐसे ही, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई में। कितनी बच्चियाँ थी जो गाँव से आती थी? हम 20 बच्ची आती थी और लड़के भी आते थे हमारे साथ, लेकिन हम लड़कियां 20 आती थी। अब हम सभी लड़कियों को साइकिल मिल चुकी है, जिस वजह से हमें आने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम साइकिल से आते हैं। जी, पिछले 2-3 वर्षों से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राजकीय विद्यालयों में एक बालिका प्रोत्साहन योजना सुचारू रूप से चल रही है, जिसका मैं उत्तराखंड सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया है उसके लिए एक सार्थक सिद्ध होगा। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में लगभग 5 गाँवों के बच्चे आते हैं और ये बच्चियाँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आती थी, तो ये उनके लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ कि साइकिल उनको प्राप्त हुई और वे अपने समय से अपने विद्यालय आती हैं और बालिकाएं बड़ी प्रसन्न हैं। और इसके बाद हमारा विद्यालय केवल 10वीं तक का है, इसके बाद जब ये उच्च शिक्षा के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूर अन्य विद्यालयों में जाएंगी तो वहाँ इनके लिए बहुत ही ये कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि कई बच्चियाँ आने जाने के अभाव में, आने जाने की सुविधाओं के अभाव में विद्यालय नहीं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी, तो ये उनकी वह पढ़ाई अपनी जारी रख सकती हैं। तो इसके लिए बालिकाओं के लिए एक अभूतपूर्व योगदान है, सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।